एपिसोड की शुरुआत आरती द्वारा राजपूत परिवार से अमन की हत्या और अंजलि की इस हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में सवाल पूछने से होती है। महक आरती को बताती है कि अमन अंजलि को डॉक्टर के पास ले जा रहा था जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिससे अमन की मौत हो गई और अंजलि लकवाग्रस्त हो गई। महक जोर देकर कहती है कि हालांकि सभी इसे एक्सीडेंट मानते हैं, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि ये हत्या थी। आरती राजपूत परिवार से पूछती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अंजलि को अपनी बहू क्यों नहीं माना। राघव जवाब देता है कि उसने सही किया और दावा करता है कि अंजलि की वजह से अमन की हत्या हुई। वह आरती को राजपूत परिवार में दोबारा कदम न रखने की चेतावनी देता है और फिर अपने परिवार के साथ चला जाता है। अंजलि युवराज को देखती है और याद करती है कि कैसे उसने दुर्घटना का कारण बनाया था। आरती अंजलि की प्रतिक्रिया देखती है और पूछती है कि क्या वह कुछ कहना चाह रही है। युवराज अंजलि की प्रतिक्रिया देखकर जल्दी से वहां से चला जाता है। गणेश आरती के पास जाता है, जो बताती है कि उसे अभी अभी पता चला है कि वह राजपूत परिवार की बेटी है। वह अपने पिता की हत्या करने वाले का पता लगाने और उसे न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाती है। इस बीच वेद काली से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे कभी अपनी पत्नी नहीं मान सकता, क्योंकि उसका दिल सिर्फ आरती के लिए है। फिर वह चला जाता है। प्रताप काली को ताना मारता है और कहता है कि वह राज्यवंशी परिवार की बहू बनने का सपना देख रही है। वह उसे कुसुमगंज में कदम रखने पर जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि वह उसका सिंदूर पोंछ देगा। उदय प्रताप को रोकता है और सुझाव देता है कि वे अभी चले जाएं और काली से बाद में निपटेंगे। वे चले जाते हैं। सोनल काली को चेतावनी देती है कि वह राज्यवंशी परिवार में घुसने के बारे में सोचे भी नहीं और कहती है कि या तो उसे मार दिया जाएगा या किसी वेश्यालय में बेच दिया जाएगा। फिर सोनल चली जाती है। काली मन ही मन कहती है कि उसकी जिंदगी आरती की है और उसे पूरा भरोसा है कि आरती उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। आरती अपनी मां अंजलि को सब कुछ बताती है और अमन की हत्या और अंजलि की हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढने का वादा करती है। वो कहती है कि अपराधी को अदालत में सजा दिलाना उसका फर्ज है। राजपूत परिवार आरती की पहचान अमन की बेटी के रूप में करने पर चर्चा करता है। अभय घोषणा करता है कि वे उसे कभी घर में नहीं आने देंगे, इस डर से कि वह संपत्ति का अपना हिस्सा मांग सकती है। आरती राघव को फोन करती है और अमन के हत्यारे को खोजने की कसम खाती है, यह कहते हुए कि अंजलि अदालत में केस लड़ेगी। राघव उसे बताता है कि वो सफल नहीं होगी क्योंकि मामला बहुत पहले बंद हो गया था। वह चेतावनी देता है कि अगर अंजलि अदालत आती है तो वह उसके खिलाफ बहस करेगा। उसने फिर फोन काट दिया। राघव परिवार को सूचित करता है कि आरती न्याय चाहती है और अंजलि मामले को अदालत में ले जाएगी। भजन का कहना है कि ये संभव नहीं है क्योंकि अंजलि को लकवा मार गया है। युवराज ने कहा कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अंजलि अभी भी जीवित है। साधिका और निवेदिता राघव से पूछती है कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं।